चलो। हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में जुड़े होंगे। दोस्तों एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल परमार्थ एजुकेशन में। दोस्तों आई होप आप सभी लोग जानते होंगे हम लोग हिंदी व्याकरण का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। उस सीरीज में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। ठीक है, आई होप अगर आप वो वीडियो अगर देखे हैं तो आपको संज्ञा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। अगर आप संज्ञा वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो संज्ञा वाला वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप संज्ञा देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, सर्वनाम को हम बेसिकली 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पढ़ाना जो है कि मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम 2 पार्ट लाएंगे, एक पार्ट ये और एक पार्ट इसके आगे लाएंगे इसको बनाने के बाद। ठीक है, बात करते हैं हम सबसे पहले सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द, एक तो होता है सर्व, ठीक है, दूसरा होता है सर्व जोड़ नाम। सर्वनाम से, सर्वनाम में 2 शब्द हैं, सर्व जोड़ नाम। सर्व मतलब जो होता है वो होता है सब कुछ, सबका। नाम मतलब होता है बेसिकली नाम। ठीक है, सर्व मतलब होता है सबका, नाम मतलब होता है नाम। ठीक है, इसको मिलाकर जो सर्वनाम का अर्थ, जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो होता है सबका नाम। ठीक है, सबका नाम, सबका नाम को ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम का एक मीनिंग अर्थ निकाले तो होता है सबका नाम। ठीक है, आइए हम परिभाषा से देखते हैं कि सर्वनाम किताब क्या कहता है सर्वनाम को। ठीक है, तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के बदले कहने का क्या अर्थ है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि राम पढ़ता है, राम खाता है, राम सोता है, राम जाता है, बार बार यूं ऐसे राम 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 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो राम क्या है, राम एक संज्ञा है। ठीक है, तो हमें संज्ञा को हटाकर उसके बदले में कोई ऐसा शब्द लाना होगा जिससे वाक्य पूरा हो जाए, जिससे वाक्य एकदम ऐसा लगे कि नहीं वाक्य में कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि राम आता है, राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, सोता है। तो ऐसे राम राम न कर एक बार हम बोल दिए कि राम पढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिख दिए हम वह खाता है, वह सोता है, वह जागता है, वह मतलब सोता है, पीता है। ये जो वह आया है, वह वो राम की जगह पर आए हैं, राम के स्थान पर आए हैं। जब हम बार बार राम राम बोल रहे थे, उसको हटाकर हम एक सर्वनाम लिया जो कि वह हो। ठीक है, जिसे हम वह कहते हैं, तो वह लाकर संज्ञा सेंटेंस को हम पूरा कर दिए हैं। ठीक है, राम घर जाता है तो वह घर जाता है, वह घर सोता है, वह खाना खाता है। कहने का अर्थ यही है कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, जिससे हमें जो हमारा परिभाषा बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम सर्वनाम के जैसे हम देखते उसे, उसने, मैं, मेरा, वे, हम लोग, ये हमारा, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम वही होता है कि जो संज्ञा के हटाकर उसी की जगह पर दूसरा कोई शब्द, कोई नया शब्द लाया जाए, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। सबसे बात करते हैं सबसे पहले कि सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, ठीक उसी तरह सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट, चलिए देखते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुल मिलाकर हमारा सर्वनाम का जो भेद है, सर्वनाम का जो पार्ट है वो कुल मिलाकर 6 है। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, जो बोर्ड पर है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक एक कर हम सारे सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के ऊपर। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, पुरुषवाचक के ऑल ओवर जितने भी मतलब इससे क्वेश्चन हो सकते हैं, आज के हम वीडियो में सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, इसके क्या होते हैं, मतलब पुरुषवाचक को ऑल ओवर जानने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बोला जाए, क्या बोल रहे हैं,
कि जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बोला जाए उसका बोध हो तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि अगर हम किसी चीज से बात कर रहे, कोई व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली 3 ही तरह के लोग होते हैं अगर किसी चीज में बात करें तो। एक तो होता है जो बोलता है, एक जो होता है वो सुनता है, और तीसरा वो होता है जिसके बारे में हम लोग बैठकर बातें करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वही पर्सन है। हम हिंदी में इसको पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो पर्सन अलग है, पुरुष अलग है, पर इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल से। मैं, मैंने, हमने, आप आदि। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे इसके मतलब एग्जाम्पल हैं। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब नोट में क्या लिखा है, नोट में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग पुरुष, स्त्री, सजीव, निर्जीव सबके लिए किया जाता है। इसके नाम से थोड़ा सा देखिएगा, इसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो कई लोग ऐसा समझेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम जब इसका नाम ही है तो ये शायद केवल पुरुषों के लिए काम होता होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम नाम होने से ऐसा नहीं जानना है यह केवल पुरुष के लिए होगा। यह पुरुष, स्त्री, सजीव, निर्जीव सबके लिए अवेलेबल। ठीक है, आइए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आइए देखते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष है क्या, आइए आगे इसको जानते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं, मतलब जिस जो बोलता है, जो बात को बोलता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि। ठीक है, जो व्यक्ति बोलता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, जो व्यक्ति बोलता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आम खाता हूँ। ठीक है, हम भारतीय, जब मैं बोला कि मैं आम खाता हूँ तो जो बोलने वाला काम है, जो बोलने वाला काम है वो मैं खुद कर रहा हूँ। मैं खुद बोलने वाला जो काम कर रहा हूँ, यहाँ पर वाक्य है कि मैं आम खाता हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं आम खाता हूँ, तो मैं यहाँ पर हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है, आगे देखते हैं। हम भारतीय हैं, बोले कि हम भारतीय हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ ना कि हम भारतीय हैं, तो हम लोग जो हैं हम भी हो गया एक उत्तम पुरुष। ठीक है, आइए बात करते हैं मध्यम पुरुष के बारे में। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। अच्छा, सुनने वाले कैसे होगा? जैसे मान लीजिए मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो उसको कोई सुनने वाला भी तो है ना। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन भी तो रहे हैं ना। तो सुनने वाले को हमेशा मध्यम पुरुष में रखा जाता है। ठीक है, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी आदि। ये सब, ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सारा मध्यम पुरुष है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं और ये मान लीजिए हम सर्वनाम के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर बात क्या हो गया, मैं जो बोल रहा हूँ मैं हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं हो गया उत्तम पुरुष, आप पढ़ रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष। और जो सर्वनाम के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, सर्वनाम के बारे में, ठीक है, तो वो हो जाएगा सर्वनाम अन्य पुरुष। आई होप आपको समझ में आया। आइए हम अन्य पुरुष के बारे में देखते हैं। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बारे में बोला जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिसके बारे में बात किया जाए उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि। वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि, ये सारे जो हैं वो सारे अन्य पुरुष होते हैं। ठीक है, जैसे वह मोहन होगा। ठीक है, वह मोहन होगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक दूसरे से कि वह मोहन होगा। मोहन जो है ये अन्य पुरुष हो गए। ठीक है, वे लड़के, वे अच्छे लड़के होंगे। ठीक है, यहाँ पर बात हो रहा होगा कि वे लड़के जो हैं वो अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे होंगे कहने का अर्थ यही है कि लड़कों को संबोधित किया जाता है। यहाँ पर वो हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को इसके आगे भी कुछ है। इसके आगे है कि निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो इस पर सर्वनाम पर एक और वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें आगे हम लोग देखेंगे इन सारे सर्वनाम के बारे में। आज हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोग ने आज पढ़ा है।
सबसे पहले हम बताएं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। ठीक है, सबका नाम सर्वनाम का अर्थ होता है। ठीक है, उसी तरह सर्वनाम को अगर किताब की भाषा में देखा जाए, किताब की परिभाषा में, तो यह बोलता है कि सर्वनाम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हम आपको बता दें कि कुछ भी आपको समझना नहीं है, बस ये जानना है कि संज्ञा को हटाकर कोई भी दूसरा शब्द ला दिया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये बात उसके बाद हमने समझाया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हम सीखे? पुरुषवाचक सर्वनाम यह होता है कि जो मतलब कि जो बोलने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है और जिसके बारे में बात किया जाता है, उसी को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाना कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। ठीक है, जो बोलता है, जो मतलब वक्ता है, जो बोलता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जो सुनता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं और जो जिसके बारे में बात किया जाता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों को सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम और सर्वनाम का डेफिनेशन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप प्यारा से एक कमेंट कर दीजिए हमारे लिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।